हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं वाका लौटा है एक नई वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों ये शोज जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये हमारे एनिमे कम्युनिटी में इतने हेटेड क्यों है। और ये ऑब्जेक्टिवली हेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना हेट दिखा रहा हूँ। दीज शोज आर ऑब्जेक्टिवली हेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले कैन वी प्लीज हैव अ मोमेंट ऑफ साइलेंस उन लोगों के लिए जो लोग ने ये शोज बिल्कुल भी नहीं देखे पर फिर भी इन्हें हेट करते हैं क्योंकि बाकी लोग इन्हें हेट करते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला शो जिसकी बात हम करने वाले हैं वो है SAO या स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। तो वेदर यू हेट इट और लव इट, देयर इज नो डिनाइंग कि एट सम पॉइंट हम सब ने ये शो देखा है और हम सब ने इस शो को काफी एंजॉय भी किया है। दैट इज बिफोर 11th एपिसोड, क्योंकि 10th एपिसोड तक तो ये शो एकदम ऑसम था, काफी एंटरटेनिंग था। पर 10th के बाद जो अचानक से स्टोरी में इतना बदलाव आया, एवरीथिंग स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। वो 10th एपिसोड के बाद ऐसा भी नहीं कि धीरे धीरे शुरू हुआ। 10th के बाद 11th एपिसोड से सीधा ही पूरा शो एकदम अलग ही ट्रैक पे चला गया, जिसने इस पूरे शो का जो मजा था वो खराब कर दिया। SAO का पहला आर्क बहुत ही बढ़िया था, हमें कुछ नया देखने मिला था इस शो में। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में स्टोरी में काफी पोटेंशियल था और कैरेक्टर्स भी काफी अपीलिंग थे। नॉट यू किरीटो। अनदर मेन रीजन कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन इतना हेटेड है उसका रीजन ये है कि ये एक गेटवे एनीमे है। तो काफ़ी सारे जो नए लोग थे उन्होंने ये शो देख के वो एनीमे फैन बने, क्योंकि ये शो काफ़ी सारे नूब लोगों का पहला शो था। तो लोगों ने इसे नूब लोगों का ही शो बना के रख दिया है। और अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि देखिए इसे, क्योंकि हेट करने के लिए भी आपको देखना पड़ता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको हेट करने से पहले ये शो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप ऑलरेडी उस लेवल में नहीं है कि आप एकदम बिना देखे किसी शो को जज कर सकते हैं। आपने इतने शो देखे, आपने सारे एब्सोल्यूट बैंगर्स देखे, आपने सारे एकदम इंटेलेक्ट शोज देखे। अगर आप उस लेवल में नहीं है तो आपको ये शो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा पहले 10 एपिसोड। उसके बाद अगर आप नूब हैं तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये पूरा शो पसंद आएगा। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आपको 10th के बाद समझ लेगा कि क्यों ये शो इतना हेटेड है, क्यों इसे इतना हेट मिलता है और क्यों ये इतना बेकार है। एक और रीज़न है इसके हेट होने का कि दिस शिट इज वे टू पॉपुलर और काफ़ी हाइप्ड है इसकी। अभी तो नहीं, पर जब ये शो आया था न्यू था तो काफ़ी हाइप थी इसकी और लोग सिर्फ इसी की बात करते तो काइंड ऑफ अनोइंग था कि लोग जब सिर्फ इसी की बातें करते थे। पर अभी कोई इसकी बातें इतना नहीं करता, तो अब लोग शांत दिमाग से सोच सकते हैं कि क्यों ये शो इतना बेकार था और क्यों लोगों को इतना पसंद नहीं आया। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं 100 रीज़न दे सकता हूँ कि मुझे क्यों ये पसंद नहीं आया, क्यों ये शो बेकार है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये कुछ मेन रीजंस है, जैसे कि इसका इंसेनली पॉपुलर होना, वो भी बिना किसी वजह के। आई मीन वजह है कि ये शो अच्छा था लेकिन काफ़ी सारे बिगिनर्स ने इसका हाइप बनाया और इसे पॉपुलर किया, इस वजह से ये पॉपुलर था। और जो चीज़ पॉपुलर होती है वो तो हेट होती है। और एक और रीज़न है इसके हेट होने का कि ये अच्छा शो आगे जाके बहुत बेकार हो गया। और सेकंड सीजन तो और भी बेकार था। नाम में स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन था पर शो में स्वॉर्ड था ही नहीं। ऑर्डिनल स्केल काफ़ी अच्छा था। नया सीजन तो मैंने देखना चालू ही नहीं किया तो नए सीजन के बारे में कुछ कह नहीं सकता। पर जो भी मेरे दोस्त कह रहे हैं वो क्या है, बता रहे हैं मुझे कि ये शो अच्छा है, नया सीजन अच्छा चालू है, तो मैं देखूंगा खत्म होने के बाद। फिलहाल तो मेरा मन नहीं कर रहा। तो चलिए अब अगले शो की तरफ बढ़ते हैं। अगला शो है फेरी टेल। और बिगेस्ट रीजन कि फेरी टेल क्यों इतना हेटेड है उसका रीजन ये है कि इट इज सेड टू बी द गली बॉय ऑफ एनीमे। ये एनीमे का गली बॉय है। इट हैज नो ओरिजिनल आइडियाज, इट इज फिल्ड विद क्लीशेस एंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन, जिसको देख के ऑडियंस एकदम पागल हो जाए, हैज ऑलरेडी बीन डन बिफोर। ये शो इतना हेटेड है क्योंकि लोग कहते हैं कि ये कॉपी है। मैं पर्सनली मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कॉपी है या नहीं, क्योंकि कॉपी होना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कई बार तुम कॉपी करके उसमें सुधार लाके उसे और अच्छा बना के प्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। फेरी टेल ने सारे शोज को कॉपी किया बट दे फेल्ड टू प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। पहले 3 सीजन्स काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी एंटरटेनिंग थे और मुझे काफ़ी पसंद भी आया। मगर कुछ टाइम के बाद वही चीज़ काफ़ी बोरिंग लगने लगी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इतना ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं दिख रहा था और उन्होंने बराबर एग्जीक्यूट भी नहीं किया और काफ़ी बोरिंग लगने लगा था पूरा शो। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो उन्होंने दिखाई पर उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी और उसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा था। तो काफ़ी सारी ऐसी नॉनसेंस चीज़ें थी, बिना एक्सप्लेनेशन के उन लोगों ने उसे दिखाया और चलाते भी गए। आर्क खत्म हो गया, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि मैं देख क्यों रहा हूँ इसे। इस वीडियो में हम जिस भी शोज़ की बात करने वाले हैं उनमें ये बात कॉमन है कि
they lack creativity and they fail to properly execute the idea behind their story। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला शो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ब्लैक क्लोवर। सेम रीजन जिसकी वजह से फेरी टेल को इतना हेट मिलता है कि फेरी टेल हर शोनेन शोज का कॉपी है, तो उसी तरीके से ब्लैक क्लोवर सीधा फेरी टेल का कॉपी है और बाकी शोनेन का भी कॉपी हो गया इसी वजह से। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कॉपी से फर्क नहीं पड़ता, मगर आस्था इज सो फकिंग अनोइंग। और जो भी लोग कहते हैं कि इसका मांगा बहुत बढ़िया है, तुम्हें मांगा पढ़ना चाहिए, इसका एनिमे बेकार है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों सेम है। और मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब दोनों भी एवरेज शोज हैं, दोनों में कुछ खास नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एवरेज होना बुरी बात है, एवरेज एक अच्छा शो बुरा हो, मैंने जैसे कि पहले कहा था कि एक अच्छे शो को बुरा होते हुए देखने में काफी बुरा लगता है, तो उससे अच्छा तो मैं कोई एवरेज शो देखना ही पसंद करूंगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये शो काफी एवरेज है, चाहे इसका मांगा हो या एनीमे। बस तुम्हें मांगा में इसके अनोइंग पार्ट्स अनोइंग नहीं लगते क्योंकि वो तुम्हारे मन में होते हैं, तुम अपनी वॉइस अपने आप से उसका वॉइस इमेजिन करते हो या हर पार्ट तुम अपने आप से इमेजिन करते हो। दैट्स व्हाई आई लव मांगा। तो चलिए अब अगले शो की तरफ बढ़ते हैं। अगला शो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्कूल डेज। तो इस शो की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। दिस शो इज सो फक्ड अप कि इससे एजी का है या अनोइंग समझ में नहीं आता। और मैं इस शो के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि स्नूजी ट्यूब ने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, तो उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, मुझे फॉलो करना फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, क्योंकि क्यों नहीं, बस कर देना। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।